ओके, ठीक है। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक फिलहाल जितना हुआ समझो वो तो बेसिक ही था। अब बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। ओके। अपना जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, वो मैंने बताया था टॉप टू बॉटम चलता है। जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, जैसे ये वाला प्रोग्राम, तो आपने जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है टॉप टू बॉटम। ठीक है, सबसे पहले ये होगा, जैसे अगर एसओपी मैंने यहाँ पे लिया है, तो एसओपी सबसे पहले ये वाला रन होगा, देन ये रन होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये बीच में से आके इसको रन करना स्टार्ट कर दे, या फिर ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ें डबल डबल एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा भी नहीं होगा। ये कैसा होगा, हमेशा यही स्टार्ट होगा, देन ये, देन ये। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम ही चलता है सारी चीज़ें। यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर करके रखा है और इनिशियलाइज करके रखा है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, सबसे पहले बाइट ये जाके स्टोर होगा, देन शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, तो जो सीक्वेंस में आप लिखते हो प्रोग्राम, उसी सीक्वेंस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है और कंपाइलेशन भी वही एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में होगा। ठीक है, बट जावा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी है, आप इनकी जो सीक्वेंस है टॉप टू बॉटम चल रही है, इसको थोड़ा सा अल्टर कर सकते हो। अल्टर कर सकते हो मतलब अपने हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हो। कभी आप चाहते हो कई बार एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम रन हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक ऐसा नहीं होता था, कोई चीज़ स्किप हो रही है या फिर कोई चीज़ रिपीट हो रही है ना। एक बार लिखा है तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, बट अभी जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उससे क्या होगा, हम जो चीज़ चाहते हैं इसको एग्जीक्यूट ना करें, तो एग्जीक्यूट स्किप भी कर सकता है ना। स्किप करने का एक तरीका तो ये है कि कमेंट कर दो। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा जो भी टॉपिक अपना आएगा उसके थ्रू ये वाली स्टेटमेंट को स्किप कर दो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मल्टीपल टाइम रन हो, उसको भी प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जावा के कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। ओके, तो जावा के कंट्रोल स्टेटमेंट का बेसिकली यूज़ क्या होगा, जो प्रोग्राम का एक स्टैंडर्ड है जावा का जो टॉप टू बॉटम चलता है, उसे हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यूज़ क्या करने वाले हैं फिर, जावा के कंट्रोल स्टेटमेंट। इससे क्या क्या कर सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग आउटपुट लेके आ सकते हो। ठीक है, दो आउटपुट रखा हुआ है एसओपी के अंदर। अगर नॉर्मली मैं रन करूँगा तो क्या होगा, दोनों भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि पहला वाला एग्जीक्यूट ना हो, दूसरा हो। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि पहला वाला ही एग्जीक्यूट हो, दूसरा ना हो, वो भी हम क्या कर सकते हैं, इस जावा कंट्रोल स्टेटमेंट की वजह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके सब टॉपिक्स है। सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, या डिसीजन मेकिंग कंडीशंस बोलते हैं बेसिकली इसे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। सेकंड आएगा लूप स्टेटमेंट्स। थर्ड आएगा जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी एक आता है इफ़। ठीक है, बहुत से लोगों को पता होगा इफ़ क्या होता है। इसके अंदर फिर दूसरा आएगा स्विच केस। ठीक है, तो ये सब जावा के थोड़े से एडवांस टॉपिक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, तो पहला है इफ़, दूसरा है स्विच केस। लूप स्टेटमेंट में मल्टीपल है। इसके अंदर आएगा सबसे पहले फॉर लूप। ठीक है, फिर आएगा जिसे हम बोलते हैं फॉर ईच, या फिर इनहेंस्ड इनहेंस्ड फॉर। ठीक है, थर्ड आता है वाइल लूप। बेसिकली ये वाइल यूज़ होता ही नहीं है, रेयरली यूज़ होता है। ठीक है, हम लोग तो यूज़ करते ही नहीं कभी, और आता भी नहीं है इसका यूज़ कभी। मेनली ये जो फॉर लूप है ये, और ये वाला फॉर लूप है, ये दो भी यूज़ होंगे अपने। ठीक है, जंप के अंदर भी दो है। सबसे पहले है ब्रेक, दूसरा आएगा कंटिन्यू। ठीक है, तो इतने टॉपिक हमें कवर करना है इस वाले हेडिंग में। ठीक है, तो जावा कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, जावा का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, हमें अपने अकॉर्डिंग उसको चलाना है, अपने अकॉर्डिंग उसका आउटपुट लेके आना है, तब हम यूज़ करते हैं जावा कंट्रोल स्टेटमेंट।
इसके अंदर सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशन भी बोल सकते हो। उसके अंदर एक है इफ़, फिर है स्विच केस, देन लूप है, देन जंप स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आएगा इफ, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में हम इफ कब यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं? सिचुएशन पे आएगा, करेक्ट। हमारे पास दो सिचुएशन आ गई, ये करूँ या फिर ये करूँ, ऐसे ही होता है ना। पहली बात तो देखो एक ही सिचुएशन है, अगर ऐसा हुआ तो हम जाएंगे, है ना। हम बोलते हैं ना अगर ऐसा हुआ तो हम जाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे, बेसिकली ऐसे ही यूज़ होता है। यही चीज़ को अप्लाई करेंगे हम प्रोग्रामिंग के अंदर, है ना। इफ़ का मतलब यही होता है, अगर इफ़ ये कंडीशन आती है या ये कंडीशन पास होती है तो मैं ये काम करूँगा, है ना। लोग बोलते हैं ना मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए तो मैं ये बांटूँ, प्रसाद बांटूंगा, मैं पूजा करूँगा, बोलते हैं ना, ये नॉर्मली हम ऐसे करते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, प्रोग्रामिंग में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। अगर मेरी कंडीशन पास हो जाती है या मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब मैं क्या करूँगा, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा इस टाइप से, ठीक है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ कंडीशन आपको बनाना है। यहाँ लिख दो इफ़, देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, उसी के नीचे में ब्रेस ओपन ब्रेस क्लोज, ठीक है। और हमें पता है ब्रेस जहाँ पे भी लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक है किसका ब्लॉक है, इफ़ का ब्लॉक है, ठीक है। पैरेंथेसिस, इसके अंदर आप दोगे बूलियन वैल्यू या फिर रिलेशनल कंडीशन। अब क्या दोगे यहाँ पे, बूलियन वैल्यू और रिलेशनल कंडीशन, या फिर ऐसी चीज़ या ऐसी स्टेटमेंट जिसके बूलियन वैल्यू हमें मिलती है ना। बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो ऐसी चीज़ मतलब ऐसी स्टेटमेंट लगाओ या ऐसी कंडीशन लगाओ जिसका आउटपुट मुझे क्या मिलता हो, बूलियन वैल्यू मिलता हो, या डायरेक्टली बूलियन वैल्यू यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो इफ़ जो है, इफ़ का जो ये कंडीशन है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इफ़ कंडीशन। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो ये अंदर आके यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें लिखा है, मान लो मैंने एसओपी लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पास, ठीक है। अगर इफ़ कंडीशन पास होती है तो ये इफ़ ब्लॉक के अंदर आएगा और जो एसओपी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर इफ़ कंडीशन फेल होती है ये अंदर आएगा ही नहीं, ये सीधा बाहर आ जाएगा। मान लो यहाँ पे भी आपने एक एसओपी लिखा हुआ है, हेलो लिख दिया, करेक्ट। तो अज्यूम करो ये वाली कंडीशन मेरी पास होती है, तो ये पास होगा तो क्या होगा, इफ ब्लॉक के अंदर आएगा जेवीएम, इसे एग्जीक्यूट कर देगा, देन बाहर आने के बाद इसे एग्जीक्यूट कर देगा। बट अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो जेवीएम अंदर आएगा ही नहीं, ये एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, और डायरेक्टली बाहर आके क्या करेगा, एसओपी हेलो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो इफ कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट है मेरे पास, जैसे दो स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये कंडीशन के हिसाब से चले। अगर कंडीशन पास होगी तभी ये वाला एग्जीक्यूट करे, अगर कंडीशन फेल होती है तो एग्जीक्यूट ना करे, ठीक है। अगर मैंने इफ कंडीशन नहीं लगाया होता तो क्या होता, ये दोनों ऐसे रहते, ऐसे, करेक्ट। और ये हमेशा यही आउटपुट देता, पास एंड हेलो, पास एंड हेलो। बट अभी मैंने क्या कर दिया, इस स्टेटमेंट के ऊपर कुछ कंडीशन लगा दिया। कंडीशन ये लगा दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये अंदर आके एग्जीक्यूट करे, अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो इसे एग्जीक्यूट ना करे, डायरेक्ट बाहर आके इसे आउटपुट दे दे। क्लियर हुआ इतना कि इफ कंडीशन कैसे काम कर रही है? नहीं, देखो देखो देखो, एक चीज़ याद रखो, क्लास हमेशा रहेगी, कोई भी प्रोग्राम लिख लो क्लास हमेशा ही है, ठीक है। मैं सिर्फ शॉर्ट में बस बता दे रहा हूँ। मैंने पहले ही दिन बताया था एवरी जावा प्रोग्राम शुड स्टार्ट विद द क्लास, बस उतना याद रखो, ठीक है, उसको मत भूलना कभी, ओके। और जितनी भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, मैं किसके अंदर लिख रहा हूँ, क्लास के अंदर लिख रहा हूँ या पीएसवीएम के अंदर लिख रहा हूँ, ये भी लॉजिक क्लियर रखो। पीएसवीएम के अंदर ही, और उसका रीज़न भी पता है पीएसवीएम के अंदर क्यों लेते हैं हम, हर चीज़ पीएसवीएम के अंदर क्यों लिखते हैं, ऑलरेडी हो चुका है, टेस्ट में भी आया था। जेवीएम जब एग्जीक्यूट करता है वो ढूंढता है मेन मेथड, सॉरी पीएसवीएम, और पीएसवीएम के अंदर जो चीज़ रहेगी वही एग्जीक्यूट होगी, उसके बाहर की चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती अनलेस हम उसे अंदर नहीं बुलाते, ठीक है।
तो अपना ग्लोबल वेरिएबल भी था, लोकल वेरिएबल भी था। ग्लोबल वेरिएबल को जब तक अंदर नहीं बुलाओगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो पीएसवीएम का मतलब यही होता है, वो एग्जीक्यूशन के लिए यूज हो रहा है। जेवीएम आएगा एग्जीक्यूट करेगा पीएसवीएम को, मतलब पीएसवीएम के अंदर जितनी चीज़ें है वो, ये जो भी हम लिख रहे हैं अभी, है ना, ये सब ये सारा पीएसवीएम के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए अभी इक्लिप्स के अंदर जो बताया था, इक्लिप्स में वही था, हम जो लिखे थे वो पीएसवीएम के अंदर लिखे थे। ठीक है, तो इसका एक रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया इफ, अरे यार, ठीक है, यहाँ ले लिया इफ। इफ के अंदर मैं दे देता हूँ अभी के लिए ट्रू, बुलियन वैल्यू चाहिए, ट्रू दे दो, एसओपी। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेलो, और एसओपी के बाहर में, हाँ सॉरी, इफ के बाहर में एक लिख देता हूँ बाय। ठीक है, क्या इससे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा? सिर्फ हेलो आएगा या कुछ और भी आएगा? बाय भी आएगा ना। देखो अभी मैंने क्या बताया, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है, वो अंदर आके अंदर का प्रिंट कर देता है, मतलब एग्जीक्यूट कर देता है, करेक्ट। अब यहाँ से बाहर भी आएगा ना, वो ये एग्जीक्यूट करके बाहर आएगा, बाहर आने के बाद जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो भी एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन जो लगी हमारी सिर्फ इस स्टेटमेंट के लिए लगी है, इस पर थोड़ी ना लगी है, तो बाहर है। देखो ये इफ का ब्लॉक यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, इफ क्या क्या क्या, ये तो हमारे ऊपर है ना, ये बताता हूँ ना, ये कंडीशन यहाँ पे लगेगी, रिलेशनल कंडीशन जो रहेगी वो आएगी यहाँ पे। ठीक है, देखो जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कुछ वो है, रिजल्ट है मेरे पास। मान लो यहीं पे ले लो, अगर स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे, हमने अभी देखा ना रिजल्ट टर्नरी ऑपरेटर में, अगर रिजल्ट पास होता है या फेल होता है, करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट मिलता है। टर्नरी ऑपरेटर में यही था, अगर 34 से नीचे आएगा आंसर तो हम क्या बोलेंगे उसे, फेल। और टर्नरी के सॉरी 34 के ऊपर जा रहा है, 35 के ऊपर जगह जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, पास। वही चीज़ इफ से बनेगी। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, रिलेशनल कंडीशन लगा सकते हो। इफ ये मार्क्स है 34 इज ग्रेटर देन 35, करेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा अभी, ये सिविक्स का, इसका सिविक्स का 34 इज ग्रेटर देन 35। अरे सिविक्स का आउटपुट 34 इज ग्रेटर देन 35, फॉल्स आएगा, करेक्ट। तो इफ के अंदर मेरी कंडीशन क्या बन गई, फॉल्स। तो जब इफ की कंडीशन फॉल्स रहती है तो एसओपी ये अंदर एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ये सीधा आके बाहर क्या बोल देगा, फेल, करेक्ट। इसी को अगर मैं ऐसे करता हूँ 58, तो 58 इज ग्रेटर देन 35, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। तो ट्रू हुई तो अंदर आके क्या करेगा, एसओपी में पास को प्रिंट कर देगा। समझा? इस टाइप से हमें लॉजिक बनाना पड़ता है प्रोग्राम में। हाँ अभी अभी आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका है, अभी सिर्फ जितना है ये देखो। ठीक है, अभी ये तो रन हो रही है ना हर बार, यहाँ पे कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे, यह एग्जीक्यूट होगा इसके अकॉर्डिंग, बट ये हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्ट। ये अगर फेल भी हो रहा है तो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये पास भी हो रहा है तो एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो इसको हैंडल करने का भी तरीका अलग होता है, जिससे हम इफ एल्स बोलते हैं। अभी सिर्फ इफ पढ़ रहा है, तो अभी सिर्फ ये देखो, यहाँ पे अगर ट्रू है, ठीक है, इसका आउटपुट अगर ट्रू आता है, यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, अंदर आके एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ रही है तो इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बाहर जो भी चीज़ है वो एग्जीक्यूट करते रहेगा। इतना क्लियर हुआ अभी? अंदर आएगा ही नहीं। देखो इससे हम बोलते हैं, अगर यहाँ पे ट्रू आया तो इफ के अंदर आएगा, ये इफ का ब्लॉक है, इफ के ब्लॉक में आएगा, और इफ ब्लॉक में जो भी चीज़ें है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर यहाँ पे वैल्यू फॉल्स है तो अंदर आएगा ही नहीं, यहाँ से सीधा जंप करके बाहर हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, ये कैसे है, अगर ट्रू है
तो अंदर आएगा यहाँ पे, ठीक है, और एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये फॉल्स है तो अंदर आएगा नहीं, यहाँ से सीधा बाहर हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ सबको कैसे काम कर रहे हैं? ठीक है, तो इस टाइप से इफ काम करता है, if। ठीक है, नेक्स्ट इसी का दूसरा आता है इफ एल्स। ठीक है, इफ एंड एल्स ये कब यूज करेंगे? अब यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशंस हैं। अगर मेरा रिजल्ट 34 के नीचे है तो पास करे, 35 के ऊपर है तो फेल, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, 35 के नीचे है तो फेल करे, 35 के ऊपर है तो पास करे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक बता देता हूँ। ये जो था यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो अंदर आके पास को एग्जीक्यूट करता है, देन बाहर आके फेल को भी एग्जीक्यूट करता है। यही अगर यहाँ पे कंडीशन फेल होती तो अंदर तो नहीं आता लेकिन बाहर आके फेल कर देता। तो दोनों भी कंडीशन में क्या हो रहा है, फेल एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्ट। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कभी देखो ये और ये दोनों स्टेटमेंट अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो हमें सिर्फ इफ लगा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, चल जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से डिपेंडेंट है तब हमें इफ एल्स लगाना पड़ेगा। डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ पास और यहाँ पे लिखा हुआ फेल, मतलब ऐसा लग रहा है ना एक दूसरे के इन्वर्स है, या तो पास होगा या तो फेल होगा। ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं ना, इफ एल्स यूज करते हैं। बेसिकली इफ एल्स कब यूज करेंगे, जब आपके पास दो आंसर्स है, या तो पास होगा या तो फेल, या तो राइट जाना है या तो लेफ्ट जाना है ना, या तो यूएस जाना है या तो कनाडा जाना है। ऐसे आपके पास अगर दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, तब क्या करोगे, इफ एंड एल्स ये यूज करोगे। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है और आप क्या चाहते हो, वो करना है या नहीं करना है ना, जैसे मुझे यूएस जाना है या यूएस नहीं जाना है, ऑप्शन एक ही है मेरे पास, मतलब जाना है या नहीं जाना है। बट इफ एल्स के अंदर क्या हो रहा है, मुझे जाना ही है लेकिन दो अलग अलग जगह जाना है। ठीक है, ऐसे टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, इफ एंड एल्स। अगर एक ही मेरे पास ऑप्शन है तब मैं क्या यूज कर सकता हूँ, सिर्फ इफ, या तो मैं जाऊँगा या तो नहीं जाऊँगा। ठीक है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है अंदर जाके एग्जीक्यूट कर रहे, वरना ना करे। क्लियर हुआ? इसीलिए हमारे पास ये दो चीजें बनी। इफ एल्स कैसे काम करेगा वो देखते हैं। इफ, ठीक है, जैसा इफ का ब्लॉक था सेम वैसे ही रहेगा। अंदर में लिख देते हैं ट्रू, यहाँ पे लिखते हैं एसओपी। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं पास, करेक्ट। अगर कंडीशन ट्रू है अंदर आके पास कर देगा, फेल है तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसी के जस्ट बाजू में लगा देता हूँ एल्स। ठीक है, सिर्फ एल्स लिखना है, उसके पैरेंथेसिस नहीं लगाना है। और हमें क्या करना है फिर, ब्रेस ओपन ब्रेस क्लोज। अब ये ब्रेस जो है ये नीचे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। इसको ऐसे ऊपर लिखो या नीचे लिखो, आपको जैसा डिज़ाइन बन रहा है वैसे बनो। ठीक है, कोई ऐसा भी लिखता है, कोई ऐसे भी लिखता है। ठीक है, दोनों पे डिज़ाइन है। क्या बोले, अच्छा ये ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बस इसके जस्ट बाजू में रहना चाहिए। अब अगर ऐसे एंटर दे देते हो तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एम्प्टी स्पेस आ गई, ये अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग नहीं करना है अपने को, या तो उसके जस्ट बाजू से करो या उसके नीचे से करो, दोनों ही मतलब सेम। ठीक है, इसका मतलब बस यही है, ये जब ब्लॉक एंड होता है उसी के जस्ट बाजू में से एल्स का ब्लॉक स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसओपी में फेल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास ना दो आंसर है, या तो स्टूडेंट फेल होगा या स्टूडेंट पास होगा। ये डिपेंड करेगा इस कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो वो आएगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा, एसओपी पास कर देगा, एल्स के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और वहाँ से डायरेक्ट बाहर हो जाता है। बाहर होके मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और बना देता हूँ, एसओपी बाय। ठीक है, तो रिजल्ट पास आए या फेल आए, बाय तो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो कंडीशन के अंदर है ही नहीं। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा पास, देन डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा बाय, एल्स के अंदर कोई नहीं आएगा। तो इफ एंड एल्स ये ऐसे काम करते हैं, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा। जैसे मैंने बताया ना, या तो राइट जाना है या तो लेफ्ट जाना है, दोनों कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे एक साथ।
ठीक है। तो अगर कंडीशन यहाँ फेल होती है तो इफ के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा एल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट जंप करेगा एल्स के अंदर, यहाँ एग्जीक्यूट करेगा फेल, देन एग्जीक्यूट करेगा बाय। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करेगा पास, देन करेगा बाय। ठीक है, क्वेश्चन होगा तो बताओ। ठीक है, ये अपना प्रोग्राम बना हुआ है। ओके, मैं स्टार्ट करते हैं इफ के साथ। तो जो भी चीज़ें लिखोगे हमेशा PSVM के अंदर लिखना, इसके बाहर नहीं लिखना। ठीक है, PSVM के बाहर अभी तक हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे आते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। मतलब क्या रहेंगे वो, स्टैटिक या तो नॉन स्टैटिक। करेक्ट, तो उनको तो छोड़ दो, तो प्रैक्टिस के लिए करते रहना उसमें। सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं इफ़ कंडीशन। तो इफ़ पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है ना, आप जैसी पैरेंथेसिस ओपन करते हो वो ऑटोमेटिक लगा देता है क्लोज के लिए। एंटर करना है, यहाँ पे ब्रेस ओपन कर देना डायरेक्टली। जैसे एंटर करोगे वो ऑटोमेटिक आपके लिए क्लोज भी कर देगा। ठीक है ना, क्या क्या किया, इफ लिखा, पैरेंथेसिस सिर्फ ओपन करना है, जैसे ओपन करोगे वो क्लोज भी कर देगा। ठीक है, तो पैरेंथेसिस के बाहर आना है, एंटर करना है। अभी आपको थोड़ा सा आगे दिख रहा होगा, इसको छेड़ना नहीं है। लोग क्या करते हैं, ऐसे पीछे जाते हैं, फिर यहाँ पे ब्रेस लगाते हैं। ठीक है, तो ये कोई गलत तरीका नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये ब्रेस ऐसे पीछे हो जाता है ना, ऐसे पीछे चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, तो अपने को खुद नहीं समझ में आता हम लिख क्या रहे हैं। तो शॉर्टकट बस यही है, नीचे आओ, यहाँ पे ब्रेस ओपन कर दो, एंटर करो, ऑटोमेटिक ब्रेस क्लोज। करेक्ट, अब यहाँ पे देंगे हम बूलियन वैल्यू ट्रू। अब यहाँ पे दे देंगे SOP। तो SOP का शॉर्टकट है सिस आउट, लिख दिया। देन यहाँ पे ये लिखना है हेलो। ठीक है, और एक बाहर में भी लिख देते हैं सिस आउट बाय। ठीक है, अगर इफ कंडीशन यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, नहीं होती, मान लो यहाँ पे अगर मैंने इसको दे दिया फॉल्स। ठीक है, अगर इफ कंडीशन यहाँ पे होती नहीं तो ये लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं होती, हमेशा ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, बाय। करके देखते हैं इसको, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमेशा बाय करेगा, हेलो आएगा ही नहीं। तो इसलिए इसने देखो वार्निंग दे दिया यहाँ पे। येलो से देखना कभी भी वार्निंग आती है, और रेड से अगर आया तो वो एरर होता है। वार्निंग में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ डेड कोड। डेड कोड का मतलब ये ज़िंदगी में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। मतलब यहाँ पे आपने दे दिया डायरेक्टली फॉल्स। इफ़ के अंदर अगर आप फॉल्स देते हो तो वो कभी भी अंदर नहीं आएगा, वो सीधा यहाँ से बाहर जंप करेगा और ये SOP बाय प्रिंट कर देगा। समझा, तो कभी कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो ये अंदर आते ही नहीं है। तो अभी के लिए इसको करते हैं ट्रू। हो गया, वार्निंग खत्म, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दोनों रन हो रहे, हेलो एंड बाय। ठीक है, तो इसको अब चेंज कर देते हैं अपना रियल प्रोग्राम के साथ। शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट क्यों नहीं रहा, ये है कंट्रोल F1, यहाँ भी देना चाहिए था उसको। ठीक है, यहाँ से देख लेना रन, हाँ ये रन के आगे कंट्रोल F11। कंट्रोल F11 कहाँ है, ओके रन हो गया मेरा। ठीक है, नोट कर लो अगर करना होगा तो कंट्रोल F11। और किसी किसी में वो होता है ना, ये फंक्शन वाली की FN दबाने के बाद होती है, तो वो देख लेना अगर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जब तक FN की बटन दबा के नहीं रखोगे वो फंक्शन की काम नहीं करती, मतलब ये फंक्शंस की होती है सारी, F1 to F12। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इफ कंडीशन के साथ। तो इसको थोड़ा सा अपने रिजल्ट के साथ करते हैं। रिजल्ट क्या था अपना, इंट मार्क्स 34, इंट टोटल 100, है ना, यही था। कंडीशन क्या बनी थी, इफ 34 सॉरी मार्क्स is greater than or equal to 35 and marks less than equal to 100, ये कंडीशन अगर होती है तो रिजल्ट क्या आता है, कल ही पढ़े ना इसको बस। ठीक है, ये कंडीशन उठाते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा वो छोड़ो,
पहले ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ये स्टेटमेंट अगर मैं एसओपी के अंदर रखता हूँ तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू आएगा, करेक्ट। और इफ जो है, इफ के कंडीशन में मुझे क्या चाहिए, एक बूलियन वैल्यू चाहिए। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट मुझे क्या दे रही है, एक बूलियन वैल्यू दे रही है। सिमिलरली मैं इसके उठाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया ना यहाँ पे बूलियन वैल्यू रखो या रिलेशनल कंडीशन रखो या कोई ऐसी स्टेटमेंट रखो जो आउटपुट क्या दे मुझे, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आप कुछ भी ऐसा ले सकते हो जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक ट्रू या फॉल्स। क्योंकि इफ़ कंडीशन चाहती है कि मुझे ट्रू दे, अगर इसे ट्रू दोगे तो इसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, इसे अगर फॉल्स दोगे तो इसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा ट्रू, और ट्रू है तो अंदर आके वो क्या प्रिंट करेगा, पास। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं फेल। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं मार्क्स को, नहीं अरे फॉल्स आ रहा है ना, मार्क्स 34 लिया हमने, तो मार्क्स से मेरा 34 है ना इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है, कहाँ से ट्रू बोल रही है, कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा, सीधा आगे क्या एग्जीक्यूट कर देगा, फेल। यही चीज़ अगर मैं इसे पास कर दूँ, ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। जब ट्रू कंडीशन होती है अंदर आके एग्जीक्यूट करेगा पास, लेकिन फेल भी प्रिंट हो रहा साथ में, हो रहा है ना। तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं फिर इफ एंड एल्स। ठीक है, तो उसको हटा देते हैं अभी के लिए, यहाँ पे वही स्टेटमेंट को रखते हैं, यहाँ लगा देते हैं एल्स। देखो एल्स ऐसा भी लिख सकते हो, ब्रेस ओपन क्लोज, या फिर इसका ब्रेस नीचे, या फिर एल्स को भी नीचे। ठीक है, तो तीनों भी तरीका सही है, आप जैसा लिख रहे हो वैसे लिखो, बस एंटर मार के ऐसा नहीं लिखना। एंटर मतलब हाँ, तो ये एक ब्लॉक खत्म हो गया ना इसका। क्यों, अरे हम कमेंट क्यों बनाए इसको, हम कमेंट क्यों बनाए, ये अलग है। एक ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म, उसका काम यहाँ खत्म हो गया, अब ये नया चालू हुआ, समझा। ऐसा है डबल डबल, मतलब आप देखो अब एसओपी, एसओपी हम कितनी भी बार लिख सकते हैं, वेरिएबल आप कितनी भी बार बना सकते हो। सेम ऐसे इफ है, इफ का ब्लॉक है, जितनी बार लिखना उतनी बार लिखो, कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, तो जावा के अंदर चीज़ें रिपीट होती है क्योंकि अपने को क्या करना है, एक चीज़, एक जैसी चीज़ें मल्टीपल टाइम रन करना है। आप उसे मल्टीपल टाइम लिख दो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। ये पहले दिन कवर हुआ था अपने। ठीक है, तो ये इफ का ब्लॉक यहाँ पे एंड हो गया, उसका वहाँ पे लिमिटेड था, वो खत्म हो गया वहाँ पे। अब जो यहाँ पे इफ लिया ये दूसरा इफ है, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं एसओपी पास, और यहाँ करते फिर। ठीक है, तो अभी मार्क्स क्या है मेरा 84, तो 84 वाली कंडीशन यहाँ पे आएगी। इन सारों का स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा मेरा, ट्रू। तो कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होती है अंदर आएगा, पास प्रिंट कर देगा, लेकिन फेल प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वो अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, बट इसी को मैं क्या करता हूँ 34 कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एक एम्प्टी लाइन प्रिंट करता हूँ, दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, एसओपी को अगर एम्प्टी रखोगे एक एम्प्टी लाइन प्रिंट कर देगा। तो शॉर्टकट क्या था अपना, कंट्रोल F11। देखो तो पहला आउटपुट आया पास, दूसरा आया पास, फेल में गया क्या, नहीं गया, क्योंकि जब इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, अगर इफ नहीं चल रहा तो एल्स चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों भी नहीं चल रहे या दोनों भी चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, दोनों में से एक तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं, इसको कर देंगे 34, तो ये आउटपुट आएगा ही नहीं, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, तो अंदर आएगा ही नहीं, यहाँ से बाहर हो जाएगा, बाहर आने के बाद ये एम्प्टी लाइन प्रिंट करेगा। तो कुछ बोल रहा है, ठीक है, देखो इसने एम्प्टी लाइन प्रिंट किया है ना, यहाँ पे एम्प्टी है और डायरेक्टली इसने फेल कर दिया। तो ये हुआ क्यों, ये इफ का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं,
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इफ़ की जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो अंदर आएगा ही नहीं। बाहर आने के बाद उसे क्या मिला? एक एम्प्टी लाइन। उसके बाहर आने के बाद क्या मिला? इफ़, जो कि क्या हो रहा है? अगेन फेल हो रहा है। अगर इफ़ फेल हो जाता है तो ये किस में जाता है? एल्स में जाता है। तब जाके वो क्या प्रिंट करेगा? एल्स वाला पार्ट। अभी क्लियर है सबको इफ़ एंड इफ़ एल्स कैसे काम करते हैं? कोई क्वेश्चन होगा तो बोलो, क्योंकि अभी इफ़ एल्स खत्म नहीं हुआ, इसका एडवांस पार्ट और है, उसको कल ले लेंगे।